अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ जर्नी विद मी। टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 5। जैसे कि हमने पीछे पार्ट 4 को डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। फॉर दी मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। हमें उन्होंने जितने भी पार्ट्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि आपने इसको वेरीफाई करना है, आपने बताना है कि क्या ये एक दूसरे के बराबर है। हम कुछ पार्ट्स के करते हैं, जब हम पार्ट्स करेंगे तो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, पिछला हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे कि मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है, बी और सी दिया गया है और नीचे हमें उनकी बताया गया कि हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमने आंसर निकालना है। जैसे कि ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अब हम इधर लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये हमारे पास है ए का मैट्रिक्स, बीच में दरमियान में हमारे पास क्या है, कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। साथ में हमारे पास सी है, सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हमने इनको प्लस करना है, ठीक है। अब हम इनको प्लस करेंगे। प्लस का वही सेम रूल है कि दोनों कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो कि हमें पता है कि उसके आमने सामने वाली ही वैल्यूज होती है, जो कि उसके सामने है, बिल्कुल वही वैल्यू उसके साथ ही हमने ऐड करवाना है। जैसे कि 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 0 है, 3 के सामने 0 है, तो सेम वही पैटर्न हम लेंगे, सारी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करवाएंगे। 1 दरमियान में कौन साइन है, प्लस का, उसके सामने कौन साइन है, -1 का। जब हमने पीछे बात यही की थी कि जब दो साइन इकट्ठे आ जाए तो हम एक वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2 दरमियान में साइन प्लस, उसके सामने वैल्यू है 0। उससे आगे हमारे पास है 3 दरमियान में साइन प्लस, उसके आगे वाली वैल्यू 0। 2 प्लस दरमियान में है, उसके सामने वाली वैल्यू है 0। 3 प्लस, अब दो साइन आ गए हैं तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2 1 दरमियान में प्लस, आगे है 3 1 दरमियान में साइन प्लस, आगे उसके सामने वाली वैल्यू कौन सी है 1 -1 दरमियान में साइन प्लस, आगे क्या है 1 0 प्लस, आगे क्या है 2। अब हमने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम इनको ऐड करवाते हैं। 1 प्लस -1 इसका आएगा 0, 2 प्लस 0 2, क्योंकि 2 में हमने भी बात की थी कि 2 में हम जिससे मर्जी वैल्यू को ऐड करवा दें वही साइन हमेशा आता है। और अगर ऐसा मल्टीप्लाई में हम देख लें तो हमारा आंसर 0 आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 0 के अंदर हमने 3 ऐड करवाया तो हमारा आंसर 3 आया। और अगर एज अ मल्टीप्लाई में हम उस चीज़ को देखें तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये प्लस माइनस का फर्क, प्लस मल्टीप्लाई का फर्क आ जाता है इस चीज़ में। 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस -2 मीन्स से हम इसे माइनस करेंगे। 3 में से -2 किया 1। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए हम प्लस नहीं लगा रहे क्योंकि प्लस साथ लगा ही होता है। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस -0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। आगे मैंने क्या कहा था, C प्लस A। अब हम इसको C प्लस A को फाइंड करेंगे। हमारे पास C की वैल्यू हमें उनको दी हुई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। दरमियान में प्लस का साइन। हमारे पास अब A की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, गिवन आप देख सकते हैं ऊपर वैल्यूज हमें दी गई, हम वही पुट कर रहे हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 इज इक्वल। अब सेम वही पैटर्न है, -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस, आगे के सामने क्या है 3 0 प्लस, आगे है 2 -2 दरमियान में प्लस, आगे क्या है 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस -1 2 प्लस 0। अब इसको हमें पता है प्लस माइनस काट देते तो हमारे पास 0 आएगा। 0 प्लस 2 2 3 2, अभी हमने बात किया 3 में से 2 निकाले, 1 बड़ी वाली क्या है प्लस, तो हम नहीं लगाएंगे। 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2, अभी फिर हमारे पास 0 आ गया है। 2 प्लस 0 2 सॉरी 2। अब आप देख सकते हैं, हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें है 0 2 0 2 3, अभी देखिए 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2 मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास A प्लस C बराबर है C प्लस A के। क्या ये प्रूफ होगी बात? जी ये प्रूफ हो गई है। जैसे कि हम पार्ट B की तरफ हैं, अब उन्होंने हमें दे दिया A प्लस बी इज इक्वल B प्लस A। उन्होंने हमें वैल्यूज दे दी है, मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। सेम वही पैटर्न है, इसलिए कुछ 4 पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं। 1 प्लस 1 मतलब उनको ऐड वाले साइज सिस्टम है, ठीक है। हम फिर से ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस -1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस -2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 0 प्लस, आगे हमारे पास क्या है 3। आगे इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 2 में से 1 निकाला 1, वैल्यू का साइन कौन सा है, प्लस का है। 3 प्लस 1 4 2 2 4 3 में से 2 निकाले 1, बड़ी वैल्यू का साइन देखें प्लस का है। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 में से 1 निकाले 0 0 प्लस 3 3। अब हमारे पास एक वैल्यू का आंसर आ गया है A प्लस बी का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने करना है B प्लस A मीन्स से राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम वही सेम वैल्यूज़ हैं, उनको हम लिखेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब बीच में प्लस का साइन है, जैसे वैल्यूज दी गई हैं तरतीब से उसी अंदाज में आप लिख लो। ओके 1 2 3 2 3 1 1 -1 आगे 0। अब हम दोबारा से करते हैं और ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर वैल्यूज आगे पीछे हो जाती हैं तो सारा मैट्रिक्स को दोबारा देखना पड़ता है कि कहाँ से मिस्टेक हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 प्लस 1 -1 दरमियान में प्लस, आगे 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस, आगे क्या है -1 3 प्लस 0 इज इक्वल 1 प्लस 1 2 2 में से 1 निकाला 1, बड़ी वाली साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस हम नहीं लगाते क्योंकि वो पहले से ही इसके साथ हम ये डिफाइन करते हैं कि इसका लगा हुआ है। 3 प्लस 1 4 2 2 4 3 में से 2 निकाले 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 में से 1 निकाला 0 3 में से 3 प्लस 0 3। अब हम देखते हैं क्या ये हमारी जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाली क्या ये B उसके बराबर है राइट हैंड साइड के। 2 1 4
214 413 413 403 403। जी हम इधर कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल है बी प्लस ए के। हैंस प्रूव कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट हमारे पास 3 जो है वो है b प्लस सी बराबर है सी प्लस बी के। अब हमें वैल्यूज दे दी गई हैं, जैसे कि उन्होंने b बताया था, b की हमने मैट्रिक्स लिखी है, आगे प्लस का साइन फिर सी का मैट्रिक्स। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 1, बीच में प्लस का साइन -1, ठीक है, -1 प्लस आगे क्या है 0 1 प्लस आगे इसके सामने क्या है 0 2 प्लस आगे क्या है 0 -2 बीच में है प्लस आगे क्या वैल्यू है -2 2 प्लस 3 प्लस 1 इसके अंदर 1 है 1 प्लस 1 3 प्लस आगे क्या है 2। अब आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 में से 1 निकाला 0 -1 में प्लस 0 किया तो -1 आया 1 प्लस 0 1 2 प्लस 0 2 अब ये देखिए, अब इस चीज़ को बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। -2 प्लस -2, ठीक है। अब हमने जो होता है प्लस में जाता है तो हम हमेशा माइनस के साइन यूज़ करते हैं। -2 प्लस माइनस मीन्स से माइनस होगा 2 ऐसे ही, तो -2 अभी देखिए -2 मतलब कि माइनस हमेशा हम उसको कहते हैं माइनस प्लस, ठीक है, बट साइन हमेशा माइनस का लेते हैं, मतलब कि ये होंगे ऐड, बट इनके साथ साइन माइनस का लगेगा। 2 + 2 4, क्योंकि ये ऐड नहीं किया, ठीक है, माइनस का मतलब ऐड करना, तो हम जब ऐड किया तो 4 आ गया, बट इसके साथ साइन है माइनस का तो हम माइनस लगाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ लग रही हो। अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा समझिए मैं क्या बात कर रही हूँ। अब आगे है 3 + 2 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5, ये 1 है। अब आगे हम c + b मतलब कि राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। c की वैल्यू हमें दी गई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इसमें वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। -1 प्लस 1 0 प्लस -1 0 प्लस 1। अभी देख रहे हैं हम उनके सामने वाली एंट्रीज़ को ऐड कर रहे हैं, देख सकते हैं 0 + 2 -2 प्लस -2 -2 प्लस -2। अब क्या है 3 प्लस आगे क्या है 2, क्या है नीचे वाली रो में क्या है 1 प्लस 3 1 आगे क्या है प्लस आगे इसमें क्या है 1 2 प्लस आगे मतलब क्या है 3। अब इनको ऐड करते हैं। 1 में से 1 निकाला 0 में प्लस माइनस ऐड किया तो -1, वही चीज़ आती है जब हमने साइन माइनस का लगे तो प्लस माइनस होता है। 0 + 1 1 2 + 0 2। अब वही चीज़ अब फिर से आ जाती है, तो एक दफ़ा मैं फिर समझा देती हूँ कि हमने बात की थी -2 प्लस -2। जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम हमेशा वो होता है प्लस माइनस मीन्स टू से माइनस, प्लस माइनस मीन्स टू से माइनस। जब हम फिर ये प्लस खत्म होता है, ये आप रूल्स पढ़ेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल माइनस, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस में हम ले आएंगे, फिर हमारे पास बच गया -2। तो ये माइनस का मतलब होता है कि वो बराबर होते हैं प्लस के, तो माइनस देखिए 2 को 2 में ऐड किया और माइनस होंगे प्लस, बट साइन हमेशा उसका माइनस का हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। यही सेम वही बात है, तो इनको जब ऐड किया तो 4 और इनके साथ साइन माइनस का 3 + 2 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारी सेम वैल्यूज आई है जो ऊपर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की आई था 0 -1 1 0 -1 1 2 -4 5 2 -4 5 4 2 5 4 2 5। जी हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड b + c बराबर है c + d के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट है 4। अब जैसे कि हम देख लें कि पीछे हमने जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं, लाइक हमने 2 वैल्यूज़ पढ़ी हैं कि a + b बराबर है b + a के, तो वो हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की है, ठीक है, जिसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम 3 वैल्यू का जिक्र करते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ का जिक्र करते हैं, a + b बराबर होते हैं b + a के, ठीक है। अब हम एक है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम 3 वैल्यूज़ का जिक्र करते हैं, ये ओके, जिसमें ब्रैकेट शुरू वाले 2 में फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर 2 प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ है, हम पार्ट 4 तक आए तो 3 का जिक्र हुआ है, तो ये पीछे इनकी प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया कि हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 11 में देख सकते हैं कि इधर कम्युनिकेटिव एंड एसोसिएटिव क्लास का जिक्र किया गया है। जो कम्युनिकेट किया जाता है वो a + b मतलब कि 2, आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 2 बंदों में जब हम लोग 2 बंदे आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और एसोसिएटिव क्लास जो है इसमें हम 3 बंदों का मतलब जिक्र करते हैं कि a + b + c, और a + b + c बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है। पहले हम 2 को जिक्र करते हैं, फिर उसमें हम तीसरे बंदे को ऐड कर देते हैं, और इसमें भी वही सेम पैटर्न है। बस आपने ये याद रखना है कि जब हम कम्युनिकेट मतलब कि जब किसी से हम बात करें 2 बंदे का जिक्र ले लें, आपके 2 बंदे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों का जिक्र करते हैं और एसोसिएटिव में हम 3 बंदों का जिक्र करते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मज़ीद समझ लगेगी कि हम किस चीज़ को डिस्कस करें। जैसे कि मैंने सारी वैल्यूज लिख लिया है कि a की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे उन्होंने वैल्यूज दी है सेम मैंने वैसे ही वैल्यूज को पुट किया है। a की वैल्यूज प्लस बीच में प्लस का साइन था प्लस, फिर उसके बाद a की वैल्यूज, ठीक है। अब हम हमेशा आपको पता है कि जब अगर ब्रैकेट का जिक्र आ जाए तो हम हमेशा पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन फिर उसके जो आंसर आता है उसको जो वैल्यूज हमारे पास होती है उसमें ऐड करते हैं। ये वैल्यू जब तक हमारे पास इसका आंसर नहीं आता तब तक ये वैसे की वैसी रहेगी, मेरे साथ चलती रहेगी। 2 3 1 1 -1 0 ये सेम। अब बीच में प्लस का साइन है, अब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को सोल्व करने का सेम वही पैटर्न है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब 1 बीच में क्या होगा साइन है +1
-1 बीच में प्लस का साइन है, आगे 2 1 प्लस आगे क्या है 3 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 2 प्लस आगे क्या है 1। अभी सामने वाली वैल्यूज को हम ले रहे हैं 3 प्लस 1 1 प्लस -1 1 प्लस -1 3 प्लस 0। अब ये तो एज इट इज सेम वैसे ही तरह नीचे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 2 में से 1 निकाला 1 बड़ी वाले का साइन देखना ना भूलिएगा। 3 प्लस 1 4 2 2 4 3 में से 2 निकाले 1 बड़ी वाले का साइन 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 में से 1 निकाला 0 3 में 1 0 ऐड किया तो 3। अब वो चीज़ खत्म हो गया, उसका आंसर दिया गया। अब इन दोनों का हमने आंसर निकालना है 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 -1 बीच में प्लस आ क्या है 0 प्लस 3। अब हम इसको देख लेते हैं। इन कंडीशन पर क्या आंसर आता है 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5। अब -1 को 0 में ऐड किया तो -1 नहीं आएगा, 0 प्लस 3 3। अब ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। अब हमने इसको इस चीज़ को डिफाइन करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करने लगे हैं। तो जैसे वैल्यूज थी सेम एज इट इज वैसे हमने चाहिए 2 को ले लिया, फिर ए का मैट्रिक्स प्लस आगे बी का मैट्रिक्स। अब ये वाला जो है आगे ये चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करेगी कि लाइक हमने पहले ऐड वाला सिस्टम कराया तो अब ये क्या सीन है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बाय 2 दिया गया है इसका मतलब है कि अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको करते हैं, आपको समझ लग जाएगी। जैसे 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 को 3 तक मल्टीप्लाई किया 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2। अब इधर आ गया साइन। अगर माइनस साइन आता है मल्टीप्लाई में तो हम उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, 2 1 2 और साथ में साइन माइनस का। अब ये बात पीछे हम निकाल लीजिए 2 प्लस 0 इसका मतलब है 0 आएगा। कैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एडिशन में कोई भी चीज़ ऐड करो तो सेम वही चीज़ वापस आ जाती है। बट मल्टीप्लाई में अगर उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर हमारा 0 आता है। तो ये सेम वही बात हुई कि 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारा 0 आ गया है। अब बीच में क्या साइन है प्लस। अब सेम वही मैट्रिक्स को नीचे उतार लेंगे हम लोग 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, हमारे पास है 2 प्लस 1 4 प्लस बीच में -1 क्योंकि 2 साइन इकट्ठे आ गए हैं तो हम लोग हमेशा माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखते हैं। 6 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस -2 6 प्लस -2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 0 प्लस 3 2 प्लस 1 3 4 में से 1 निकाला 3 साइन बड़ी वाले साइन प्लस का है तो उसको हम पीछे कब से डिस्कस कर रहे हैं कि वो साथ ही होता है। उसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 में से 2 निकाले 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 2 में से 1 निकाला 1 बड़ी वाले का साइन क्या है -1 0 प्लस 3 3। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं पीछे जो हमने हल किया था उसका आंसर क्या है 3 3 7। ये देखिए 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस प्रूफ a प्लस बी प्लस ए बराबर है 2a प्लस बी। ये हमारी बात हो गई क्लियर कि वाकई ये एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम लोग आगे पार्ट की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पार्ट 5 है c माइनस बी माइनस ए। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम 3 का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जैसे कि उन्होंने पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को करते हैं c माइनस बी। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम लिखेंगे ब्रैकेट c का मैट्रिक्स माइनस b का मैट्रिक्स माइनस आगे a का मैट्रिक्स। अब हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। हमने पहली बात करी कि हम पहले मैट्रिक्स को जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद उसका आंसर आएगा उससे अगले मैट्रिक्स का हल करेंगे। अब देखिए -1 ने -1 से होना है, 0 ने -1 से 0 ने 1 से 0 -1 0 -2 माइनस। अब ये देखिए -2 माइनस और फिर इधर भी -2 है, फिर 3 -2 1 -3 1 -1 2 हमने पहला पार्ट देखा उसमें हमने प्लस पढ़ा था। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम लोग माइनस को पढ़ रहे हैं। हमने सारी वैल्यूज को माइनस तक किया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरह करना है तो मैंने डायरेक्ट उसको सोल्व कर लिया है। अब हम इसको आगे कहते हैं -1 वही बात होगी कि माइनस क्या होते हैं उसको हम कहते हैं इक्वल बराबर होते हैं प्लस के। तो -1 होंगे प्लस, ठीक है, होंगे प्लस -2 और साइन क्या आएगा माइनस का। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास -2 आएगा। अब 0 है, बीच में माइनस प्लस। ठीक है, अब ये आएगा मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये चीज़ जो है अब देखें 0 माइनस और ब्रैकेट -1 मीन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब माइनस अब ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब हमने एक बात बोली थी कि ये वाले जो साइंस है ये उस वक्त होते हैं जब माइनस मतलब कि प्लस का जिक्र हो रहा हो कि आपस में ऐड हो रहे हो। अगर मल्टीप्लाई में वही सेम चीज़ आ जाए तो वो खत्म हो जाती है, वो प्लस में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि 0 माइनस प्लस 1 तो इसका आंसर 1 आएगा। 0 में -1 ऐड किया जाए तो -1। ये एडिशन के रूल्स अलग है और मल्टीप्लाई के रूल्स अलग है। ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि जब हम एडिशन करते हैं तो उस वक्त में क्या वैल्यूज आती है और जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या वैल्यू आती है। 0 -2 अब वही सेम पैटर्न है -2 -2। अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो गया -2 ऐसे चीज़ आ जाएगा। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा माइनस उधर पिछली वाली वैल्यू में प्लस था, याद अगर आपको होगा तो पिछली वाली आई थिंक वैल्यू कुछ न्यू थी प्लस -2। ठीक है, तो उस वक्त हमने ये किया था -2 प्लस -2 तो हमारे पास कुछ आंसर -4 आया था। ठीक है, बट इधर है इधर माइनस है, मीन से आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे प्लस, आगे 2 आ जाएगा। 2 में से 2 निकाले तो आंसर क्या आएगा 0। 3 में से 2 निकाले 1 बड़ी वाले साइन प्लस का है। 3 में से 1 निकाला 2
अब बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम इधर माइनस लगाएंगे। 3 में से 1 निकाला 2, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। 3 में से 2 निकाला तो 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो माइनस लगेगा। ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हम आगे जो मैट्रिक्स आ गया है उसको उसमें माइनस करेंगे। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 इज इक्वल, अब इनको माइनस करते हैं। अभी देखिए -2 बीच में साइन माइनस का, तो ये चीज़ आएगी इसके सामने, ओके 1, और ये आगे 1 जो है उससे आगे वाली वैल्यू के साथ, और ये लास्ट वाली के साथ, ठीक है। 1 -2 1 -2 -1 माइनस आगे 3 -2 -2 -2 आगे दरमियान माइनस, आ क्या है 2 0 माइनस, आ क्या है 3 1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -0 -1 -0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी हमने क्या बात की, -2 -1 -2 -1 मतलब कि होंगे ये प्लस माइनस माइनस होगा प्लस, बट आंसर उसका साइन होगा वो आएगा माइनस में, ओके। अब 2 में 1 ऐड किया तो 3, साइन कौन सा होगा माइनस, तो इसका आंसर -3 है। 2 में से 1 निकाला 1, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो हम माइनस लगाएंगे। 3 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस मतलब कि ऐड होंगे, 3 + 1 4, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का। 2 2 4, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब प्लस करना, 2 2 4 माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस होता है साइन माइनस का आएगा। 0 में कुछ भी ऐड कर लिया जाए आंसर वही आता है एडिशन के रूल में, ना कि मल्टीप्लाई के। अब इसमें -3 आएगा। 1 में से 1 निकाला 0, 2 में 1 ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 1 3 और साइन माइनस का। अभी इधर वही सेम चीज़ आ गई है, -2 -1। अब ये मल्टीप्लाई के हिसाब से ब्रैकेट का जिक्र हो रहा है, -2 माइनस माइनस प्लस और आगे 1। 2 में से 1 निकाला तो 3 सॉरी 2 में से 1 निकाला तो 1, साइन क्या है माइनस का, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -1। -1 में माइनस किया 0 तो -1 ही आता है। तो ये हमारा एक साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसके दूसरी साइड का आंसर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने राइट हैंड साइड को लिख लिया है, उसकी मैट्रिसेस को लिख लिया है, सी का -a -b, ठीक है। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू तो उसको हम पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा उसको हम इसे अगले मैट्रिक्स से माइनस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें मैट्रिक्स दिया गया है, पहले इसको हल कर लेते हैं। सेम आगे वाली जो वैल्यूज है उसको हम माइनस करते रहेंगे, -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 3 -1 1 -1 1 -1 -1 2 -0 बीच में साइन माइनस का 1 -1 और +1 2 -2 2 3 1 3। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते ताकि हमें इजी हो जाए। 1 -1 2, क्योंकि अभी हमने सारे इसको डिस्कस किया कि माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन हमारे साथ हमेशा माइनस का लगता है। 0 में से कहते हैं 0 में माइनस करना है 2 तो -2 ही आएगा। 0 -3 -3 0 -2 -2। अब ये 3 और 2 है, मतलब कि माइनस माइनस होंगे, प्लस 3 + 2 5, साइन होगा माइनस का। 3 में से 1 निकाला 2, बड़ी वाली का साइन प्लस का है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। 1 में से 1 निकाला 0, 1 में से अभी देखेंगे वही सीन है कि अपन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इस तरह -1 और ये -1 माइनस माइनस हो जाएंगे +1, तो इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर 2 आ गया। 2 में से -0 क्या तो 2, माइनस मैट्रिक्स सेम ऐसा। अब इसको आगे हम मज़ीद इनको माइनस करते हैं वैल्यूज़ को। अभी मैंने दोबारा से आगे उतार लिया है ताकि हम इसको देख के हल कर सकें। -2 -1 -2 -2 दरमियान में माइनस है और आगे भी -1 है। -3 -1 -3 -1 -2 -2 -5 -2 हमने लिया। 2 -2 0 -3 2 -1 2 -3। 2 में से 1 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 1 3 और साइन माइनस का रहेगा। अब ये वही चीज़ है कि आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ऐसा होगा -2 -1 मतलब कि -2 + 1। 2 में से 1 निकाला 1 और साइन में बड़ी वाले का साइन कौन सा है माइनस का, तो हम लिखेंगे -1, हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये फिर से वही चीज़ है कि माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 और साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 साइन माइनस का। अब वही ऊपर वाली बात कि -5 -2 तो आपस में प्लस हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन के हिसाब से ब्रैकेट को जब भी हम किसी का लगाते हैं ना 5 आगे 2, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 2 10, इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो -+ 2, 5 में से 2 निकाले 3, तो बड़ी वाली सब क्या साइन है माइनस का, तो हम लिखेंगे -3। अब 2 में 2 निकाले 0, 0 में -3 क्या तो -3। 2 में से 1 निकाला 1, 3 में 2 निकाला 1, तो बड़ी वाली का साइन क्या है माइनस का। तो हम देखते हैं कि आगे हमारा आंसर उस वैल्यू के साथ आया है जो हमने पहले निकाला है। इसका वैल्यू -3 -1 -4, ये हमारे पास था माइनस। अब देखते हैं -4 -3 0 -4 -3 0 -3 1 -3 1 -1। अब आप ये देख रहे होंगे कि इधर पॉजिटिव आंसर आया था और पीछे जो हमने भी देखा था तो माइनस आंसर आया था, तो वो इस तरह हुआ था कि 1 -1 था, मैंने 1 -3 कर दिया था जिसकी वजह से हमारी आगे वैल्यूज रॉन्ग हो गई, तो 1 -1 किया तो इधर आगे 1 -1 इधर आगे 0 आंसर। तो अब 0 में हमने अभी 0 आ जाएगा तो 0 -1 तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इधर हमारे पास आंसर +1 आ जाएगा। तो ये ज़रा सा आप देख लीजिएगा, तो मिस्टेक हो गई थी। तो अब हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ C - B + A बराबर है C - A - B के। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रूफ है जो हमारी छोटी सी मिस्टेक थी, पीछे हमारे माइनस आ रहा था तो बस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आ रहा था, तो हमने सोल्व कर लिया तो उसका भी आंसर हमारा प्लस में आ गया है। अब हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। 2A + B = A + B, तो 2 अब A की वैल्यू लिख लेते हैं।
सारे लिख लेंगे सेम वैसे जैसे मैंने आपको बताया था 2 फिर मैट्रिक्स फिर प्लस फिर बी का मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अब इसको हमने वही पीछे बात हमने इस चीज़ के अंदर कर ली है कि ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 साइन माइनस का तो माइनस लगा देंगे साथ 2 × 0 = 0 प्लस अब आगे अगला मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करवा देते हैं 2 + 1 4 + -1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 3 0 प्लस सॉरी देखिए ये मिस्टेक हुई थी -2 + 1 पीछे भी हमारी इस आपने भी ध्यान रखनी है कि जो सेम सामने वाले हैं हमने कोई करना है। तो ये जो है था -2 + 1 है 3 नहीं है 0 + 3 है। इसका आंसर निकाल लेते हैं 2 + 1 3 4 में से 1 निकाल लिया तो हमारे पास 3 आता है, बड़ी वैल्यू का प्लस है तो प्लस का साइन 6 + 1 7 4 + 2 7 6 में से 2 निकाले 4 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है 2 + 2 4 3 + 2 5 2 में से 1 निकाला 1 बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है 0 + 3 3। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं a + b। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स में उतार लिया है ए का मैट्रिक्स प्लस ए फिर प्लस बी का मैट्रिक्स ब्रैकेट में है तो ये एज इट इज़ नीचे उतरेगी। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 इनको सिंप्लीफाई कर लिया 2 में से 1 निकाला 1 3 + 1 4 2 2 4 3 में से 2 निकाले 1 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है 2 + 1 3 3 + 1 4 1 में 1 निकाला 0 0 + 3 3। अब इनको हम आगे हल कर लेते हैं 1 + 2 2 + 1 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 4 0 -1 + 0 0 + 3 इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 + 2 3 2 + 2 2 + 1 3 3 + 4 7 4 + 2 6 3 + 1 4 3 + 1 4 4 + 1 5 -1 + 0 -1 और इसका आंसर 3। आप देख रहे हैं हमारा आंसर आ गया। हम देखते हैं कि क्या ये हमारा पीछे वाले जो हमने आंसर निकाला है लेफ्ट हैंड साइड का क्या सेम है 3 3 7 3 3 7 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हमारा आंसर सेम आया है। अब हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास पार्ट 7 जो दिया गया है वो सेम एज इज पार्ट 5 की तरह है जो हम पीछे कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग प्लस है तो इसमें माइनस आ गया और इसमें सी प्लस ए भी पहले हमने ए बी को आंसर निकाला फिर उसमें हमने सी ऐड किया। इसमें हमने पहले सी ए का माइनस करना है फिर उसको माइनस करना है बी के साथ। तो ये पार्ट आप लोग खुद करेंगे और अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। अब हम पार्ट 8 की तरफ चलते हैं a + b + c बराबर है a + b + c। ओके इसको हम हल करते हैं। जैसे कि हमारे पास पार्ट 8 है a + b + c ए का मैट्रिक्स लिख लिया साइन प्लस का फिर मैट्रिक्स b + c लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमने पढ़ा था a + 1 सॉरी 1 + 1 2 + -1 वैल्यूज लिखते जाएँ 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 और सेम मैट्रिक्स एज इट इज वैसे उतरेगा नीचे। इनको जब हमने हल किया तो 2 में से 1 निकाला 1 3 + 1 4 4 2 2 4 3 में से 2 निकाला 1 बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है तो हम प्लस नहीं लगाते 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + 1 0 0 + 3 3। अब इनको हम ऐड करते हैं 2 + -1 2 + -1 1 + 0 4 + 0 4 + 0 1 + -2 3 + 3 4 + 1 0 + 1 3 + 2। तब इनका प्लस कर लेते हैं 2 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा 2 में से 1 निकाला तो 1 बड़ी वैल्यू से प्लस है तो प्लस 1 + 0 1 4 + 0 4 0 + 4 सॉरी 4 + 0 4 1 + -2 तो अभी मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 में से 1 निकाला 1 बड़ी वैल्यू का क्या है माइनस 3 + 3 6 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5। अब हम इसका पार्ट सॉरी इसका राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर देते हैं वो है a + b + c। जैसे कि हम ये वैल्यू अब इसका राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो a की वैल्यू लिख ली प्लस b + c ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम पहले सोल्व करते हैं तो सेकंड वाली जो वैल्यू होती है वो एस टी नीचे उतरती है। जैसे कि 1 + -1 -1 + 0 1 + 0 2 + 0 -2 + -2 -2 + -2 2 + 3 3 + 1 1 + 1 3 + 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 में से 1 निकला 0 -1 + 1 2 + 0 2। अब इसको वही चीज़ है प्लस माइनस माइनस -2 हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं -2 ठीक है -2 + -2 -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई का सीना प्लस माइनस माइनस होगा आगे 2 तो अब ये तो माइनस माइनस होंगे प्लस बट साइन माइनस का आएगा 2 2 4 तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया 4 3 + 2 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5। अब इनको हम कर लेते हैं आगे 1 + 0 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -4 1 + 5 1 + 4 -1 + 2 0 + 5। इसका आंसर आएगा जब भी हम कोई भी जीरो में ऐड चीज़ करते हैं तो वही आंसर आता है, जीरो नहीं आता। तो 0 + 1 1
2 में से 1 निकाले 1, 3 + 1 4, 2 2 4, 3 में से 4 में से 3 निकाले। अब देखेंगे ये चीज़ है, उसको मैं थोड़ा सा रफ बता देती हूँ। 3 + -4, अब ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसे आ जाएगा। 4 में से 3 निकाले 1, बड़ी वाले साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसका आंसर -1 आता है। 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 में से 1 निकाले 1 और 0 में 5 को ऐड किया तो आंसर 5 आया। अब हम देखते हैं हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है 114, लेफ्ट का है 114, 4 - 1 6, 4 - 1 6, 5 1 5 5 1 5। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आगे जो पार्ट है 9 भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है, बस फर्क इसमें माइनस का आ जाता है। तो ये भी आप खुद करेंगे, ये आप लोग के लिए काम है कि आपने पार्ट 7 और पार्ट 9 ये आपने खुद करना है। और अब आगे हम लोग पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसका लास्ट पार्ट है, 10 पार्ट में लास्ट है। तो अब हमने जैसे देखा 2 था, उसके बाद का मैट्रिक्स प्लस 2 और b का मैट्रिक्स डाल लिया नीचे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, साथ में माइनस 2 0 0 प्लस। अब इसी मैट्रिक्स को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 × 2, 2 × 2, बीच में माइनस आ जाएगा। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 4। अब इसमें माइनस है तो हम इधर माइनस लगाएंगे। 2 3 = 6, 2 × 2, 2 3 = 6। अब इसको ऐड करते हैं। 2 + 2, 4 + -2, 4 + -2, 6 + 2, अपन 4 + 4, 6 + -4, 2 + 4, 2 + 6, -2 + 2, -2 + 2, 0 + 6 इज इक्वल। अब इसको हम ऐड करते हैं। 2 × 4, 4 + 2, अभी तो प्लस माइनस माइनस ये ऐसे फॉर्म आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + -2 जो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4 में 2 निकाले 2, बड़ी वाले साइन प्लस का तो इसलिए प्लस रहेगा। इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। 6 + 2 8, 4 4 8, 4 में सब वही चीज़ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में 4 निकाले 2, बड़ी वाली साइन प्लस का है तो इसलिए प्लस। 4 5 6, 4 2 6, 6 7 8, 6 में 2 8 के तो 8, 2 में 2 निकाले 0, 0 + 2 6 6। अब इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। 2a + b 2। अब हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, √a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी लिखी है 2, फिर उसके बाद a का मैट्रिक्स प्लस b का मैट्रिक्स। अब हम पहली बात ये है कि हमेशा हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, बट कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने जैसे कि अब ये 2 है, हमने पीछे देखा था ब्रैकेट में, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो अब क्या सीन है, हम मल्टीप्लाई अभी भी करेंगे, बट पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हम इस 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। सोल्व करते हैं। 1 + 1, 1 + 1, 2 + -1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, 2 + 3, सॉरी 1 + 3, 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3। अब इसको आंसर निकालते हैं, फिर इसको हमने इस आंसर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब 1 + 1 हमारे पास 2 में 1 निकाला, क्योंकि 2 में से हम ये देखेंगे प्लस माइनस का सीन, प्लस में माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाला तो 1 आएगा। 3 + 1 4, 2 × 4, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1 + 3, ये 1 + 2 जो है वो 3 आ जाएगा। 3 + 1 4 और ये कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 3 3। अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया है, अब इस आंसर को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 × 4, 2 × 2, 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 8, 2 × 2, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 0 0, 2 3 = 6। अब देखते हैं क्या ये हमारा सेम वैसे ही है जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी। 4 to 8, 4 to 8, 8 to 6, 8 to 6, 8 0 6, 8 0 6। तो हम कह सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम इसके पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पार्ट 6 दिया गया है, इफ़ a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स फाइंड हमें करना है a 3a - 2b और b 2a का ट्रांसपोर्ट -3a का 3b का ट्रांसपोर्ट, ये हम फाइंड करना है। इसको हम फाइंड करते हैं तो वो चल जाएगा कि हमें किस तरह इसको हल करना है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम कुछ मल्टीप्लाई के रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि माइनस को अगर मल्टीप्लाई माइनस से किया जाए तो वो बराबर होता है प्लस के, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूल में माइनस माइनस प्लस। और जो प्लस है, प्लस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस से तो आएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो आंसर आएगा माइनस। और अगर हम लोग कहें कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो इज इक्वल प्लस। ये कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लाई के, तो आप देख लेंगे माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया तो प्लस होता है, प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से किया जाए तो माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से किया जाए तो माइनस, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से किया जाए तो प्लस। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास है पहला पार्ट ए, जो हमारे पास है वो ये है 3। अब ए हमें दिया गया 1 - 2 3 4 और -2, बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 -3 8, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब ये देखें इसमें कोई ब्रैकेट नहीं थी इसलिए ये डायरेक्ट हल होगा। 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6, साथ में माइनस का साइन, 3 × 3 9, 3 4 12। अब आप ये देखें कि ये प्लस का साइन था और ये माइनस, हमने ऊपर बात की है शुरू में प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं। -2 0 0, 2 7 14, 2 3 6। अब ये इसका है माइनस, ठीक है। अभी हम इसको डायरेक्ट माइनस लगाएंगे, ये बाद में इक्वेशन को चेंज करेंगे। 8 2 16। और आपको ये बता दूँ कि अगर 8 का टेबल 2 तक करो या 2 का टेबल 8 तक करो, आंसर सेम ही आएगा। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं। 3 - 0 -6 -6 -14, 9 -9 -6, 12 - 16, 12 - 16 इज इक्वल 3 में से 0 निकाले तो 3 ही आएगा। 14 में से 6 निकालने, सॉरी निकालना नहीं है, माइनस माइनस का भी रूल पर माइनस माइनस होंगे प्लस, बट साइन माइनस का माइनस। 14 6 20। अब देखिए माइनस माइनस होंगे, ये अब मल्टीप्लाई का रूल है माइनस माइनस प्लस। 9 + 6
15, तो इधर हमारा 15 आ जाएगा। 16 में से 12 निकाले तो हमारे पास 14 -14 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाले के साथ क्या है, माइनस का साइन है। हमारे पास है 2a और उसके ऊपर ट्रांसपोज -3b की वैल्यू उसके ऊपर से ट्रांसपोज। पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे। अभी जो रो है ना, इसको हमने इस फॉर्म में कॉलम में कर देना, ठीक है, कॉलम में होगी और कॉलम को रो में करेंगे। जब हम लोग ये रो है ना, रो को पकड़ के कॉलम में कर दें, ये कॉलम में होगी। तो जब हम रो को कॉलम में करते हैं तो जो कॉलम है ना, कॉलम, ये कॉलम थी ना, अभी देखिए ये खुद ब खुद रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ को अगर हमने चेंज कर दिया तो वो दूसरी चीज़ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज हो गया -3। अब इसका भी हम करते हैं, रो को कॉलम में ले आते हैं, रो को कॉलम में ले आते हैं, तो देखें कि कॉलम खुद ब खुद रो में कन्वर्ट हो गई है। अब हम लोग इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, अब माइनस साथ में 4 2 8 या 2 4 8, ओके, माइनस। अब इसको 3 0 0, 3 3 9 -9, 3 7 21, 8 3 24। अब ये माइनस है, अब इसको हम हल करते हैं, 2 -0, 2 -0, 6 -6 -9, -4 -21, 8 -24 इज इक्वल टू 6। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो मतलब कि 6 + 9 हमारे पास आ गया 15। अब 21 में 4 को ऐड करेंगे, बट साइन माइनस का आएगा, ये हो गया 25, 21 4 25। अब तो ये देखिए बड़ी बात माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 24 में से 8 निकाले तो हमारे पास आते हैं 16। ये हमारे पास का पार्ट बी भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 आगे मैट्रिक्स +3 आगे मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो उनके फाइंड हमने करना है ए एंड बी, ठीक है। अब ए एंड बी को फाइंड करने से पहले हम मैट्रिक्स को सही से उतार लेते हैं। 2 4 -3a सोल्यूशन +3 1b 8 -4 बराबर है 7 10 18 आगे से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 to the 4, 4 to the 8, 3 to the 6 -6 2a, ये a है गाइस, प्लस 3 1 3 3b, 8 3 24 -4 3 12 इज इक्वल 7 10 18 1। अब आगे हम इसको देखते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ एक चीज़ कि हम पहले इसको प्लस करेंगे, फिर उसके बाद इसके साथ करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इसके दरमियान इक्वालिटी है, मीन्स टू से कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो भी इसके बराबर होंगी। जैसे आपको 4 प्लस, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रही हूँ। 4 + 3 8 + 3b -6 + 2 24 2a + -12 इज इक्वल 7 10 18 1। अब ये देखें 4 + 3 7, 8 + 3b, अब 26 में 6 को माइनस कर दें, 18 आता है, प्लस माइनस होंगे माइनस पर बड़ी वाले का जो साइन होगा वो हम लगाएंगे प्लस 2a - 12 इज इक्वल 7 10 18 1। बाकी देखिए कि मैंने बात की थी कि जो उसकी एंट्रीज होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग की वो सेम होंगी उनकी, जो हमने पढ़ा था ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो जो उसकी इधर जगह होगी वो मैट्रिक्स बी में भी वही जगह होगी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए इधर 7 है तो इसका मतलब इधर भी 7 है, इधर 18 है तो इधर भी 18 है। और अगर इनको हल किया जाए तो इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। अगर ये जो है इधर जो है इनको किया जाए तो इधर 1 है तो इधर 1 होना चाहिए। इसको हम आगे हल करते हैं। अब देखिए a + 3b बराबर है 10 के, इस इक्वेशन 1 क्या देते हैं 2a - 12 इज इक्वल 1। इसको हम इक्वेशन बी कर लेते हैं, हमने ये वाली वैल्यूज़ ली है क्योंकि पहले सॉल्व है। देन इसको हम लेके करेंगे। अब 2a हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पास क्या है a + 3b इज इक्वल 10। अब 3b को हमने b फाइंड किया तो उसको इधर रहने देंगे, 10 उधर है। अब ये जो 8 है इधर प्लस में है तो दूसरा इज इक्वल, तो दूसरा जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 3b इज इक्वल 10 में जब 8 हम निकाले तो हमारे पास 2 बचा। और अब देखिए b इधर रह जाएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इधर मल्टीप्लाई होता है तो इज इक्वल के दूसरा जाके वो डिवाइड हो जाएंगे, 2 / 3। ये इसका आंसर आ गया b की वैल्यू का। अब इक्वेशन 2 का निकाल लेते हैं। 2a - 12 इज इक्वल 1। 2a को इधर रहने देंगे, 1 को इधर रहने देंगे, जो माइनस है ना ये तो जाएगा इज इक्वल के दूसरा, तो ये प्लस में हो जाएगा। 2a इज इक्वल 12 + 1 13, a इज इक्वल 13/2। तो हमारे पास a एंड b का आंसर निकलाया है। हमने फाइंड कर दिया a एंड b की वैल्यू। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ a का मैट्रिक्स b का मैट्रिक्स देन वेरीफाइड एट। अब हमें उन्होंने दिया हुआ है a + b, उसका ट्रांसपोर्ट हमने निकालना है बराबर हो a का ट्रांसपोर्ट प्लस b के ट्रांसपोर्ट के। अब देखते हैं कि हम पहले जो है लिख लेते हैं ब्रैकेट्स में वैल्यूज। अब a का जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 0 1 प्लस b का दिया गया 1 1 2 0 और फिर उसका ट्रांसपोर्ट निकालना है उन्होंने, ठीक है। ये हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0 फिर इसका ट्रांसपोज। अब 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। और जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाए मतलब कि रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो 2 3 और 2 1 हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब हम इस वैल्यू को राइट हैंड साइड को फाइंड का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। a की हमारे पास वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं 1 2 0 1 ट्रांसपोज प्लस b 1 1 2 0 ट्रांसपोज। अब पहले हम लोग इनका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है प्लस अब ये सेम पैटर्न के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कॉलम हमारी खुद को रो में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं। अब इसको हल करते हैं आगे। अब देखिए 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 + 1 2
इसका भी 2, 2 + 1 3 और इसका किया तो 1। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो पीछे आंसर आया था क्या वो इसके सेम है। ये है 2 2 3 1, ये है 2 2 3 1। तो जी हम कह सकते हैं हैंड्स प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको पार्ट 1 करवाया तो आप देखिए पार्ट 1 में सेम जो है हमने भी कर लिया कि पहले दोनों को ऐड किया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला। इसमें हमने पहले इनका ट्रांसपोज निकाला फिर इनको ऐड किया। तो सेम पार्ट 2 में भी यही है, बस इनको माइनस करना है। इनको माइनस करके फिर इनका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इनको जो है इनका ट्रांसपोज निकालने के बाद इनको माइनस किया जाएगा। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 जो है हमारे पास ये है a+a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कि हमें ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक जो है ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो बराबर हो ए के, मतलब कि अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। ये हमने वैल्यूज लिखनी है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया है कि इसका मतलब है कि पहले इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे प्लस रो को कॉलम में, कॉलम खुद ही कन्वर्ट होकर रो बन गई है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं 1 + 1 1 + 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1 = 2 2 2 2। अब ये आया। अब हमने पहले तो देखा था a+a का ट्रांसपोज, मतलब कि ए की वैल्यू लिखी प्लस फिर ए की वैल्यू लिखी फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इस पूरी वैल्यू का भी ट्रांसपोज लेना है, मतलब कि a+a का ट्रांसपोज लेना, डबल ट्रांसपोज लेना। जैसे कि हम वैल्यू मैंने दे दी ना कि a+a के ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो अब हम लोगों ने यही वैल्यू लेनी है और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देना है। नीचे से अगर इसको रो कन्वर्ट किया तो कॉलम में, तो ये वही हमारे पास ये इक्वेशन 1 को नाम देते हैं, ये इक्वेशन 2 को नाम देते हैं। तो आप देखें तो आंसर सेम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। जैसे हमने देखा था कि ए का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर होता है। अभी इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमने देखा कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास दूसरा भी ट्रांसपोज सेम, उनकी वैल्यू सेम आई। तो हम कह सकते हैं कि ए का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर ए के होता है। हमारे पास पार्ट 4 है a - a का ट्रांसपोज इज CQ सिमेट्रिक। अब हम लोग इसे पार्ट 4 की चलते हैं। CQ सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो -a के बराबर हो, ठीक है। अब पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले उसकी वैल्यूज को उतार लिया, फिर अब उसकी हमने ट्रांसपोज लेना है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज भी हो गया। इसको हल करते हैं 1 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 1 इसका आ गया 0 2 2 - 2 0। हमारे पास इसका वैल्यू आ गई। अब हमने देखा कि जैसे अब हम कोई भी चीज़ अगर करते हैं ना कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लिया है तो अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, उसका -a भी हमने लेना है, ठीक है। पहले इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर इस वैल्यू को ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि a - a का ट्रांसपोज लेंगे डबल ट्रांसपोज, फिर उसके बाद हम उसको -a में भी देखेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर आया था हमारे पास, इस वैल्यू का आंसर हमारे पास ये आया था 0 2 - 2 0। अब इसको ट्रांसपोज अगर हम लें तो इसको रो को कन्वर्ट करें कॉलम में और इसको कन्वर्ट करें -2 0, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको इसी चीज़ को माइनस में ए के ट्रांसपोज बराबर है -a। हमने बात की थी कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो -a के बराबर हो। लाइक इसका जो आंसर है वो और अगर इस और -a का जो आंसर है, इन दोनों का अगर आंसर सेम होगा तो हम इसे उस वक्त ही कहेंगे कि ये CQ सिमेट्रिक है। तो अब देखिए हमारे पास अब दिया गया है कि ये हमने उसका ट्रांसपोज, इधर हम कहेंगे -a और फिर a का ट्रांसपोज। अब उसके बराबर हम लिखेंगे कि बराबर है माइनस, अब ये जो पूरा हमें मैट्रिक्स हमने दिया था ये वाला मैट्रिक्स था ना, इसे लिखेंगे 2 - 2 0, ठीक है। अब ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। तो अब हमें इनका देखते हैं क्या इसका आंसर इन दोनों का सेम होता है। -0 0 -2 मतलब कि माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना, माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा -0 0। तो क्या ट्रांसपोज और उसका जो माइनस था दोनों का सेम है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये CQ सिमेट्रिक मैट्रिक है? ये प्रूफ हो गया कि CQ सिमेट्रिक मैट्रिक। जैसे कि हमने पार्ट 1 किया तो सेम पार्ट भी उसी तरह है। इसी तरह पार्ट जो 3 है पार्ट 5 से रिलेटेड है। इसमें ए के हमने वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाला था, इसमें हमने बी के वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है। और पार्ट 4 जो है ये भी सेम पार्ट 6 की तरह है। अभी मैंने पार्ट 4 किया तो पार्ट जो 6 है ये आप पुट करेंगे। ये पार्ट आप लोगों ने पुट करने हैं 5 6 और 2 ये पार्ट आप लोगों ने पुट करने हैं। और अगर आप लोग को समझ नहीं रहती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इनके लिए कल वीडियो बना दूँगी ताकि आपको कोई मसला ना आए। और आज की वीडियो इधर तक की थी, आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो और जो चीज़ आपको नहीं समझ लगी कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।